एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, मैं रेहान पोर्ट ब्लेयर से। आज अंडमान निकोबार जो शहर बड़ा खूबसूरत है, जहां राजनीति भी बड़ी खूबसूरत है। जैसे कि आज वर्तमान में वहां पर एमपी कांग्रेस के हैं और पूर्व एमपी बीजेपी से रहे जो विष्णुपद रॉय जी हैं, जिन्होंने 4 वर्ड अभी वायरल किए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में। जैसे कि वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जो है, राजीव गांधी खुद कहते थे कि कांग्रेस चोर है, भेजते हैं 1 रुपया और पहुंचता है 15 पैसा, यानी कि 85 पैसा कहाँ गया। तो उस पर उन्होंने एक सवाल किया। दूसरा कहा कि सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी यहाँ आए और चुनाव लड़ें और हर वार्ड से वो हरा कर दिखाएंगे। तो राहुल गांधी को ये भी कहा कि उनका मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। मैंने एक जानकारी जनता को दे रहा हूँ। पुराना एक्स प्राइम मिनिस्टर लेट राजीव गांधी जी ने जिमखाना ग्राउंड में आके बोला था, हम रुपये दूंगे 1 रुपया, लोग पहुंचेंगे 15 पैसा। 85 पैसा बीच में बाकी लूट लेता था। यह कांग्रेस पार्टी का करप्शन खुद राजीव गांधी स्वीकार किया। अंडमान निकोबार में सेम हालत था। अंडमान का विकास में क्या हो रहा था? बजट बनता था, खर्च होता था। कांग्रेस शासनकाल में कुछ लोगों ने रुपया बनाया, घर बनाया, संपत्ति बनाया। विकास के नाम पर क्या हुआ बताओ एक बार काइंडली कृपा करके। कंपेयर करो बीजेपी सरकार का समयकाल में, विष्णुपद एमपी का समयकाल में क्या हुआ, साथ साथ में तुलना करो 30-40 साल का कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। देश को रुपया राहुल गांधी राजीव गांधी बोला था, वही हुआ। हम देंगे 100 रुपया, पहुंचेगा 15 विकास के नाम पर। आज से 5 रुपया खा लिया था। राहुल गांधी मुझे लगता है दिमागी संतुलन खो चुका है। अंडमान कोने कोने राहुल गांधी खड़ा होने जीतेगा नहीं। मैं कंफर्म बोलता हूँ, राहुल गांधी को चैलेंज करता हूँ, अंडमान खड़ा हो जाए और मैं खड़ा हूंगा, राहुल गांधी को हराऊंगा मैं विराट मार्जिन में। राहुल गांधी को दुनिया घूमता है, इंडिया में स्थान नहीं है। वो व्यक्तिगत दिमाग का संतुलन खो चुका है। जय हिंद। राहुल गांधी ने, मैंने उनको पार्लियामेंट में बहुत साल देखा है। इस पार्लियामेंट में जो हरकत तो करता है जैसे बचपना से गया नहीं है, ये मैंने खुद देखा। केवल यही नहीं, लोकसभा का डिबेट देखेगा, राहुल गांधी का नाम लेके सोनिया गांधी में कितना बार पुकारा, कितना बार चिल्ला के बोला। आओ अभी चले राहुल गांधी का कांग्रेस परिवार का कहानी सुनाता हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कांग्रेस पार्टी 30 साल राज किया। मैं पूछता हूँ, नेशनल हाईवे कौन सरकार लाया? मोदी गवर्नमेंट लाया। माननीय वक्ता जी बोलते थे नहीं बोलना चाहिए। उनका पार्टी को मैनिफेस्टो देखो, पोर्ट ब्लेयर से दिल्लीपुर तक जीवन रेखा, लाइफ लाइन। कभी एक एग्जाम्पल दिखाओ भारत का पार्लियामेंट में, आईडीए मीटिंग में कांग्रेस पार्टी बात को उठाया नेशनल हाईवे का। दूसरी बात आओ एक बार चले, ओएफसी केबल, जो ओएफसी केबल किसने लाया? मोदी जी ने लाया। मैं उसका प्रयास किया गया। नेशनल हाईवे कौन लाया? मोदी जी लाया। प्रयास किया मैं नितिन गडकरी के माध्यम से, उसे पैसा मिला, काम मिला। केवल यही नहीं है, पहली बार अंडमान में 1/3 हुआ, 5700 ये काम हमने कराया। सरकार रुपया मोदी दिया, बजट में रुपया दिया। 5 लाख ट्रीटमेंट में फ्री, ये स्कीम इंडिया में पहले बार हम लोगों ने बनाया, लोगों को दिया। बताओ कांग्रेस पार्टी क्या दिया? उदाहरण देता हूँ, मोदी का उदाहरण, मोदी जी का उदाहरण तो हजारों में होगा, वो आगे नहीं बढ़ाऊंगा। और कांग्रेस क्या दिया? नंबर राजीव गांधी बोल के गया था, जिमखाना ग्राउंड में आया था, ससुर फॉरेनर्स को लेके आया था वांडूर में, जो अनैतिक है, इलीगल है। विदेशी आदमी को लेके आया भारत में, बिना पासपोर्ट वीसा में अंडमान घुसा। वांडूर में जाके जो नाचा उसके बारे में क्या कहूँ, लोग जानते हैं। उसके बाद राजीव गांधी स्टेडियम में
जिनका ग्राउंड भाषण देके बोला था हमारा सरकार भेजेगा 1 रुपया मिलेगा 15 पैसा। बाकी पैसा कौन खाया? कांग्रेस पार्टी का सोनिया गांधी सरकार का समय काल में बफर जोन, जारवा रिजर्व कौन कौन एरिया पड़ा? आधा अंडमान निकोबार चले गया। फरारगंज, तिरूर, कानिकेट, केटलगंज, लोकल बस्ती, उत्तरा, कदमतला, बाराटांग, कोसरनगर आदि आदि करके आधा एरिया में जारवा रिजर्व बफर जोन बना दिया गया। उसको निकाला कौन? सरकार मोदी। अब एक बार चले कांग्रेस पार्टी का कहानी सुनाता आपको। कांग्रेस पार्टी अंडमान निकोबार में जिंदगी में डीआरएम की बात कभी कहा था कि डीआरएम कांग्रेस पार्टी कभी कहा था कि मेडिकल कॉलेज खोलो, लॉ कॉलेज खोलो, लॉ कॉलेज खोलो? बिल्कुल नहीं। बताओ कौन काम किया? अंडमान निकोबार सरकार मोदी के माध्यम से शिपयार्ड बन रहा है 500 करोड़ मेरीन डॉकेट के बगल में। अभी बताओ एक बार कर लो। सीआरएफ फंड म्युनिसिपल एरिया में रास्ता बना बढ़िया चक रोड किसने बनाया? रुपये दिए सरकार मोदी, बनाया हम लोगों ने। ग्रामीण रोड देखो, लिटिल अंडमान जाओ, क्या रोड है, लगता है अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी में आया। शेखर भाई ने कर दिया। रुपया सीआरएफ फंड किसने दिया? दिया मोदी जी ने। केवल यही नहीं, जहां जहां जाओ रोड, ब्रिज, कलबर्ट किसने बनाया? सरकार मोदी का फंड से। फंड जहां लगा कोई जानता भी नहीं था फंड कहां गया। पॉकेट में गया, व्यक्ति के पॉकेट में गया, जानता नहीं। मैं रुपये लेकर सबको दिया। क्रिश्चियन ग्रेवियर्ड, मुस्लिम ग्रेवियर्ड, हिंदू का काम, स्कूल फरारगंज में विवेकानंद केंद्र, स्कूल फ्लैट में एमप्लेट से मैं बना के दिया। बताओ कांग्रेस पार्टी कौन काम अंडमान निकोबार 20 साल, 30 साल, 40 साल में किया? राहुल गांधी कोई लायक नहीं देश के नेता बनने के लिए। ये कांग्रेस पर ऐसा व्यक्ति उठा के फेंक दो जंगल में, अंडमान समुद्र डाल दो, कुछ मच्छी को काम में आएगा, जनता को काम में आएगा। ये व्यक्ति बिल्कुल काम का लायक नहीं है। मैं देखते हुए दोनों को देखा, ये दोनों लायक बिल्कुल नहीं है। मैं कितना बार चिल्ला के बोला, भाई प्रदीप किसने बचा था? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप लोगों ने बचा था। जापान चाइना का नाम पर दिया था किसी व्यक्ति को, 1 रुपये बेचा था आप लोगों ने। विरोध किसने किया? विष्णुवर्धन राय ने। बचाया कौन? विष्णुवर्धन राय ने। बचाया कौन? मोदी जी बचाया। अब बताओ कितना विकास, कितना वृद्धि हर द्वीप में देखेगा मोदी को। कांग्रेस पार्टी बताओ ना, तुमने क्या काम किया? अरे हज का कोटा मैं भरा तब 25 कर दिया 500। बताओ तुमने क्या किया? बताओ मनारघाट, राइट में, सोलबे, सब एरिया में काम किया। एमपी लैड 25 करोड़ मिलता है। एमपी लैड एक्सपेंडिचर में मैं इंडिया की तरफ से अंडमान नंबर 1 में खर्चा करके दिखा दिया। राहुल गांधी आप बताओ ना, एमपी फंड कितने रुपए खर्चा किया आपने? आपका फंड कहाँ लगा? कितना परसेंट खर्चा कर दिया? सोनिया गांधी आप दिखाओ एमपी लैड कितना खर्चा कर दिया। ये सब लोग खर्चा करते एमपी फंड, ऐसे पड़ा रहता। इसलिए जनता इसको सोचो, विचार करो। कांग्रेस पार्टी अंडमान निकोबार से इसको खत्म करने का प्रयास करके अगला अंडमान बचाओ। जय हिंद, अंडमान बचाओ। जिस विषय पे आज अंडमान निकोबार के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उस विषय में हम बात करेंगे। तो आपने तो सुना ही होगा ये जो ऑडियो वायरल हो रही है। आप तक दर्शकों को नमस्कार, आप सबों को नमस्कार। मेरी ये 2-3 दिन से मैं ये देख रहा हूँ और कुछ लोग भी मुझे बोल रहा है कि भाई क्या हो गया। हमारी एक से एमपी महोदय जो है हमारे राहुल जी के ऊपर में कटाक्ष किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा राहुल जी के ऊपर में कहने से पहले मैं एक चीज़ बताने चाहता हूँ कि शायद अंडमान निकोबार में किसका मति भ्रष्ट हुआ है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शायद गर्मी है, गर्मी के समय है। अब ये 5 सालों में कुछ सुनाई नहीं दिया विष्णु दादा का कोई बात हम लोग अभी तक, लेकिन फट से क्या हुआ है विष्णु दादा का, ये असर गर्मी का भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने वो जिक्र किया है कि हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बारे में जो बोला है कि 15 पैसा इसे भेजते हैं, 15 पैसा पहुँचते हैं वो शिकार के, वो किस संदर्भ पे कहा? वो ये संदर्भ पे कहा कि नौकरशाही चलता है इस अंडमान निकोबार में। यहाँ में कोई राजनेता नहीं चला रहा है, यहाँ में नौकरशाही का राज है, जिसके कारण इस नौकरशाही के ऊपर में वो तंज किया था कि भाई आप लोग उसी तरह जो भी पैसा उस सेंटर से आता है उसको
सदुपयोग करो, सारे पैसा को यहाँ पे लगाओ, ना ये अब पैसा यहाँ से आप बचत करके फिर आप सेंटर में भेज दो, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ को उन्होंने करप्शन में लगा दिए, तो बाकी बहुत अजीब आपका उनका वार्तालाप है। मैं ये कहता हूँ, उन्होंने और भी कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो लाइफ लाइन, जिसको हम कहते हैं हमारा लाइफ लाइन, अंडमान निकोबार का लाइफ लाइन, जैसे यहाँ से आपका पोर्ट ब्लेयर से लेके और डिगलीपुर तक जो NH4 का जो जिक्र किया है, ये बात सही है कि विष्णु दादा का समय NH4 को जो दिया गया है, लेकिन ये हमारे लिए कितना कारगर हुआ है, हमारे लिए नुकसानदायक ही हुआ है। क्योंकि हम ये कहते हैं ये अच्छा NH4 के खाली नाम से है, पेपर में NH4 हुआ है, वहाँ पे धरातल में कुछ नहीं है। आज आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग थोड़ा नॉर्थ एंड मिडिल में जाइए तो आपको दिखाई देगा NH4 का नाम से कामकाज जो है, पूरा पैसा, सारा पैसा ख़त्म हो गया, लेकिन रोड नहीं बना। हम लोग ये NH4 चाहता था क्या अंडमान वासी? ये विष्णु दादा का NH4 है। ये APWD डिपार्टमेंट कर रहा था पहले ATR को, ये जो ATR से नाम से जाना जाता था। आज विष्णु दादा NH4 लेके आया। आज लेके आके क्या हुआ, हमारा जितना यहाँ पे अंडमान निकोबार में हमारा बच्चों का भविष्य ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे हमारा कई लेबर का जो है, जो लेबर का काम मिलता था, 3 से 5 हज़ार लोग काम करते थे। अगर ये रोड अगर NH4 को नहीं जाता तो कम से कम 5,000 लोग जो है इसमें काम मिलता था, वो भी परमानेंट जॉब का रूप से मिलता था। आज वो नहीं है। आज जितने भी पढ़ाई लिखे किए हैं हमारे बच्चे, जो सिविल किए हैं, जो डिप्लोमा किए हैं, जो ग्रेजुएट किए हैं, जो MTech किए हैं, जो PhD किए हैं, आज उसका कोई यहाँ पे वजूद नहीं है। इस देश छोड़ के वो जाना पड़ा है बाहर में, नौकरी के लिए वो बाहर जाना है। ये किसके लिए है? ये विष्णु दादा ने किया है। आज NH4 में कितना लोग काम करता है? 3 इंजीनियर, NH4 में 3 इंजीनियर पूरा रास्ता दिखाई करता है। यहाँ से लेके पोर्ट ब्लेयर से लेके आपका डिगलीपुर तक 3 इंजीनियर केवल NH4 का जो है ऑफिसर है यहाँ पे, वो ऑफिसर देख रेखा है। रास्ता कहाँ बनेगा? आज रास्ता का नाम से आज अभी वो रास्ता कंप्लीशन हो चुका है पेपर में। आज उस पोर्ट होल्स का नाम, पोर्ट होल्स रिपेयरिंग चल रहा है। लेकिन जहाँ में आप देखोगे कि आज अभी तक बहुत बड़ा पैचेस जो बाकी है, आपका बाराटन एरिया पूरा, उसका बाद रंगत से लेके 15 नंबर एरिया, उसका बाद आपको देखेगा निम्बुडर से लेके आपका टूगापुर तक जो है, आप रेस्ट कैंप एरिया तक वहाँ पर बाकी है। और जितना बड़ा बड़ा एरिया जो है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर बाकी है अभी तक, लेकिन आज वो काम नहीं हो रहा है। आज पैसा नहीं है, 200 करोड़ और भी चाहता है। तो ये पैसा कहाँ गया? 11,000 करोड़ कहाँ गया? मैं विष्णु दादा से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पैसा कौन किसने खाया है, ये पैसा मिसयूज किसने किया है, इसके ऊपर में आप बात करो। जब विष्णु दादा, जब यहाँ पे ATR था, तब विष्णु दादा पत्थर का इंजीनियर था वहाँ पे। आज NH4 जब विष्णु दादा लेके आया, NH4 में कभी पत्थर, अभी कौन सा पत्थर लगाया? जो विष्णु दादा बोलता था पत्थर खराब है, वही पत्थर से ही जो है NH4 बन गया, NH4 का काम कर रहा है। आज कहाँ भी विष्णु दादा तो कभी एक बार भी नहीं देखा। वो बस्ता में जाके पत्थर कलेक्शन करके लेके आता था जब APWD का पास था। क्यों? उस टाइम में पैसा कमाने का एक जरिया था उसको, क्योंकि ये लोकल ऑफिसर था, उससे धमकी दे के ये करके उसको कमाता था पैसा। इसके लिए वो बस्ता में पत्थर भर के लेके आता। ये पत्थर ठीक नहीं है, ये पत्थर नहीं चलेगा, ये नरम पत्थर है, ये पाउडर पत्थर है, ये सारा इसी तरह बोल के घूमता था पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड में। लेकिन आज NH4 का तो कभी हम देखा नहीं है। विष्णु दादा कहाँ छिप गया? वही पत्थर से जो है पूरा NH4 बना दिया है। आज आप 1 साल का अंदर में जो भी बना है NH4, वो सारा रास्ता जो है, मैं कहता हूं ये मान के रखिए, ये लिखिए, 1 साल के अंदर में वो रास्ता सारा सब खत्म हो जाएगा। ये कोई नहीं बचा सकता। लेकिन पैसा तो, इस देश का जनता का पैसा तो सब बर्बाद किया बीजेपी पार्टी। विष्णु दादा कहते हमारा राहुल गांधी से बराबर करता है, राहुल गांधी का साथ में तुलना करता है। अरे विष्णु दादा, आप राहुल जी से मत तुलना कीजिए,
हमारा एक कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता से आप आइए ना भास्कर जी से। मैं तो कहता हूं ना, राहुल जी का जरूरत नहीं, आप भास्कर जी से आइए, इलेक्शन लड़िए। आपको कितना वोट में आप हारेगा उसका कि ऐसा परिस्थिति है। मेरा एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का आपको हरा सकता है, एक एक कार्यकर्ता। उतना दूर राहुल जी तक जाने का जरूरत नहीं है। आप जिक्र करते हो कि आपका डेवलपमेंट आपका समय में हुआ। कांग्रेस पार्टी ये अंडमान निकोबार को जो है जन्म दिया है। आज कांग्रेस पार्टी पूरा अंडमान को बसाया है। आज ये आप लोग बसाया, कोई बोल सकता है कि जब विष्णु दादा इस अंडमान धरती में एमपी बना तब बहुत बड़ा जो है विनाश हुआ है। मैं कहता हूं विनाश हुआ है। 2000 में विष्णु दादा एमपी बना था। विष्णु दादा को मालूम है, हमारे अंडमान निवासी को भी मालूम है कि अंडमान क्या दुर्दशा हुआ उसको। तीन इंडस्ट्री था, बड़ा इंडस्ट्री प्राइवेट, एक जॉयश्री टिम्बर प्रोडक्ट्स, एक एटीआई, एक किट पिलाई। ये 3 इंडस्ट्री ये विष्णु दादा ने बंद कराया, ये बीजेपी पार्टी ने बंद कराया। लाखों लोग अपना पानी इस धरती में फेंक के वो चला गया मुल्क में सब। कितना तेलुगु भाई चला गया, कितना तमिल भाई चला गया, कितना रांची भाई चला गया, कितना बंगाली भाई चला गया। ये सारे लोग इस कंपनी में काम करते थे, लाखों लोग, जिसको जो है गुजर बसर चलता था। इसको शर्म बोल के कोई चीज नहीं है। वो तीनों कंपनी उस जमाने में बंद करा के छोड़ा है विष्णु दादा। लाखों लोगों का घर उजाड़ करके छोड़ा विष्णु दादा। इंक्रोचमेंट एविक्शन करा दिया 2000 में। क्या मालूम नहीं है विष्णु दादा को? क्या इस अंडमान के लोग जो है भूल चुका है क्या? सेटलमेंट परिवार का लोग भूल गया, डिपेंडेंट परिवार का लोग भूल गया, वो कभी नहीं भूलेगा। आज रांची समुदाय का लोग भूल गया, वो कभी नहीं भूलेगा। कोई नहीं भूल सकता है जो विष्णु दादा जो कर्म किया है, वो कोई नहीं भूल सकता है। क्योंकि जब विष्णु दादा आया वो विनाश लेके आया। उसका बाद सुनिए बार हुआ है। उसके बाद सेकंड टाइम जब हुआ है विष्णु दादा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये उन्होंने कहा बफर जोन, वो झूठ बोलता है। बफर जोन लेके जब हमारा सर्वोच्च मंदिर जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट भवन में इन्होंने कहा कि जारवा का पेट में गोरा बच्चा। आप कहिए दुनिया का सर्वोच्च मंदिर में जो है हमारा पार्लियामेंट में जाके अगर ये कहता है ये एमपी जारवा का पेट में गोरा बच्चा, तब क्या करेगा? पूरा देश, पूरा दुनिया जो है भारत का ऊपर में एक अलग नज़र से देखने शुरू हुआ। उस समय में बफर जोन डिक्लेयर हुआ। और बफर जोन उस समय में अगर आज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका साथ में हम लोग के संघर्ष किया है, उनका जरिया जो है वो उस समय पार्टी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे, उसका जरिया जो है हम लोग लड़ाई किया। उसका बाद हम लोग सारा लिखा पढ़ी करने का बाद उस टाइम हमारा यहाँ पे जो है उपराज्यपाल महोदय था, वहाँ पे उनका नाम जो है क्या बोलते, सिंह साहब था। वो उनका जरिया जो है हमारा ये बफर जोन जो है वो क्लियर हुआ। उसका बाद जो है हमको खदेड़ने का इसका हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन विष्णु दादा चाहता था कि अंडमान का जितना भी लोग को जो है यहाँ से, वो भी बात हुआ था कि हमारा अंडमान का लोग कहाँ में जाएगा, कोई उड़ीसा में जाएगा, नहीं तो कोई महाराष्ट्र में जाएगा, सबको लेके वहाँ में बसाने का एक षड्यंत्र रचा था विष्णु दादा। लेकिन उससे भी हम लोग वो दिन हम लोग भूला नहीं है, जबकि हमारे छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब जो है हम लोग प्रोसेशन में आया था एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पे सरकार का विरोध में। क्योंकि क्यों हम लोग अभी जाएगा कहाँ? क्योंकि हमारे पूर्वज जो है बांग्लादेश से आया था, हमारा पूर्वज जो है बांग्लादेश से आया था, हम लोग रिफ्यूजी बन के आया था। तो अगर हम लोग को यहाँ से भी अगर खदेड़ देंगे, तो यहाँ में अगर खदेड़ने का अगर चालू करेगा तो हम लोग जाएगा कहाँ? वो बात, ये सारा आवाज़ जो है हमारा आज का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये जो है हमारा पार्टी के संदर्भ पे रखा है, तब जाके ये इसको रुका। नहीं तो विष्णु दादा का अगर उस समय का अगर ये होता तो ख़त्म हो जाता अंडमान निकोबार आइलैंड। इससे हम लोग बचा है। सेकेंड जब थर्ड टाइम ये अभी जो ये आपका जो थर्ड टाइम आया, ये थर्ड टाइम में जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, तब ये NH4 को जो है
हमारा एटीआर को जो है ख़त्म कर दिया, ये NH4 है, और जिसमें हजारों जो है अनएम्प्लॉयड यूथ का जो है सबको बोलने से नौकरी ख़त्म कर दिया, ये विष्णु दादा की है। तो तीनों टेन्योर जो है 15 साल जो है जो समय ये अंडमान निकोबार को जब विष्णु दादा आया तब जो है विनाश ही हुआ, अच्छा काम कुछ भी नहीं। ये कहता है, और एक बात कहा कि हम लोग हमारे सरकार आने के बाद हम फ्री ट्रीटमेंट दिया है, फ्री ट्रीटमेंट दिया है। कौन सा फ्री ट्रीटमेंट दिया है? कांग्रेस ज़माने में अनिशी स्कीम था, कांग्रेस का समय में जो गरीब लोगों का जो आज जो 5 लाख का जो मोदी जी कहते हैं ना आयुष्मान भारत, जो आयुष्मान भारत में 5 लाख का जो बेनिफिट देता है, ये कांग्रेस ज़माना में था, उसका नाम अनिशी स्कीम था। आज मोदी जी उसको पलट के नाम रखा है आयुष्मान भारत। लेकिन एक बात है, आज चैलेंज करो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णु पदोराय जी से, उस ज़माने में एनएससी स्कीम में ये प्रावधान था कि एक गरीब लोग जो है एक टिकट का माध्यम से एक टिकट मिल जाता था। अब जाएगा तो जो व्यक्ति जाता था, जो गरीब लोग जाता था, उसका हाथ में टिकट दे देता था, अटेंडर का हाथ में टिकट दे देता था, बोला अब लोग जाइए, कुछ पैसा भी दे देता था कि इतना पैसा आप लोग लेके जाइए कि वहाँ में खर्च होगा। लेकिन आज का दिन में आप बताओ, आज का दिन में हम लोग रास्ता में जाते हैं गरीब लोगों के लिए, भीख मांगते कि भाई बाबा 100 रुपया 500 रुपया जो भी है आप बनता है आप लोग थोड़ा मदद करिए, गरीब आदमी को हम लोग मेलैंड में ट्रीटमेंट में भेजते हैं। आज तो नहीं दे रहा है, आज कहाँ में दे रहा है? आज आपका कोई टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको खाली रेफर होगा। आप वो मेडिकल में, जो मेडिकल में आप तय किया वो मेडिकल में जाता, वो मेडिकल में जाने के बाद वहाँ में भी उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। कभी बोलता भाई आप जाके पूरा चेकिंग करा के आइए, उसका बाद आपको बेड मिलेगा। तो वहाँ में बेचारा जाता, वो पेशेंट वहाँ पे रहता, उसका सारा खर्च जो है वो पेशेंट को उठाना पड़ेगा, वो परिवार को उठाना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है? आज आयुष्मान भारत का नाम से जो कहता है कि हम लोग 5 लाख का बेनिफिट देता है, आप झाँक के देखा कभी? ये 5 लाख आप देता है, कैसा लोग जाते हैं मेलैंड में? आज सारा जगह में जो भी पेशेंट को आप रेफर करता है, आज GP1 में जाके देखिए कितना पेशेंट को रेफर किया, वो जा नहीं पाता है, उसके पास में खर्च नहीं है, वो टिकट का पैसा नहीं है। ये जो फ्लाइट का चार्ज है, ये फ्लाइट में जो है आज शिप बंद है, शिप सर्विस बंद है बीजेपी के समय में। आपको महीना में 1 या 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2-3 महीना में 1-2 शेड्यूल देने से होगा? कैसा होगा? ये देश कैसा चलेगा? अंडमान का लोग कैसा चलेंगे? आज आप जितना भी आप फ्लाइट है वो सब आपका प्राइवेट बना दिया। अब मन मर्जी 20,000 25,000 अगर टिकट का होगा तो कौन सा पेशेंट कैसा जाएगा? गरीब आदमी जो BPL में है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, वो कैसा जाएगा? वो तो जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो तो ऐसे ही मर जाएगा इसमें। आज आप जाके देखिए, आप लोग एक बार छानबीन कीजिए, कितना रेफरेबल पेशेंट है आज तक महीना दर महीना आज मेडिकल में सोया पड़ा है। ये तो कोई जाता नहीं है। ये MP को, ये MP साहब तो अभी लड़ने चाहता है, वो MP में, वो तो राहुल जी का बराबर करने चाहता है। राहुल जी आके खड़ा हो जाओ कि मैं उसको बुरी तरह हराऊंगा, वो बोला ना, तो वो MP महोदय को जाने बोलिए कि जाके थोड़ा देखने बोलिए कि मेडिकल का हालत क्या है। कि आज आयुष्मान भारत में जो जाता है उसमें पैसा बिना टिकट में जा नहीं सकता, टिकट का पैसा ही पेशेंट जुगाड़ नहीं कर सकता है। अब आप जाइए एयरपोर्ट में 15,000 16,000 20,000 25,000 कौन सा आप जाएगा? एक गवर्नमेंट का था वो भी मोदी जी बिक्री कर दिया, अब तो सारा प्राइवेट हो गया, अब सारा प्राइवेट हो गया। अभी कहाँ जाएंगे? अभी वो अच्छा दिन कहाँ से अच्छा दिन है? कहाँ में विकास है? हम लोग तो ढूंढता है कि विकास कहाँ से है। जितना भी गवर्नमेंट संस्था है वो एक एक करके यही मोदी जी जो है सारा अपना दोस्त को बिक्री कर दिया, सब प्राइवेट पार्टी को दे दिया, अपना पार्टनर को दे दिया। ऐसा करने से अंडमान कहाँ बचेगा? आज अंडमान का परिस्थिति क्या है? आज अगर ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये भी आज प्राइवेट होने जा रहा है, आज STS डिपार्टमेंट ये भी प्राइवेट हो जाएगा। क्या ये अच्छा दिन है अंडमान के लिए? अंडमान के लोग अभी भी, लेकिन अंडमान के लोग जो है वो बहुत ही अच्छा है, जिसके लिए आज बीजेपी 1-2 आदमी बीजेपी करता है। लेकिन ये दिन आ रहा है बीजेपी यार नहीं कहेगा, क्योंकि जब अंडमान का अगर डिपार्टमेंट, जितना भी डिपार्टमेंट संस्था अगर प्राइवेटेशन हो जाएगा तो अंडमान का लोग यहाँ में रहना नहीं रहना तो सब बराबर है। तो इसलिए हमारा अपील है कि आप
हमारा एक्स MP महोदय से हमारा निवेदन है कि आप ऐसा राहुल जी के बारे में मत बोलिए, आप अपना सरकार का लिए आप बोलिए, अपना पार्टी के लिए बोलिए। अगर मेरा चैलेंज है, अगर आपको बीजेपी पार्टी आकर टिकट दे दे तो बहुत बढ़िया है। हमें चाहता है कि अगर बीजेपी के पास में, बीजेपी पार्टी के पास में अगर हिम्मत है तो विष्णु दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जो भी और भी कोई, हम तो ये कहता है कि पार्टी से मेरा चैलेंज है कि आप विष्णु दादा को टिकट दीजिए। और हम ये दवा के साथ में कहता है, मेरा एक से एक कार्यकर्ता विष्णु दादा को हराने के लिए तैयार है और हरा के दिखाएगा। हमको राहुल जी का जरूरत नहीं है। यहाँ में जो है अंडमान निकोबार में जो एक कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता का ताकत रहेगा विष्णु दादा को हराने के लिए। ये मेरा कहना है। थैंक यू। जैसे कि अभी हमने बातचीत की, ये बताया इन्होंने, विष्णुदास जो बोल रहे हैं कि राहुल जी को एक छोटे छोटे वार्ड से हरा सकते हैं, तो ये तो राजनीति है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामबाजी करना। मैं न्यूज़ आप तक से रेहान खान, सहयोगी साथी विकास के साथ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।